आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें अभिक्रिया दी गई है जो कि हमारे पास है 2SO2 और इसकी अभिक्रिया हो रही है O2 के साथ और हमारा क्या बन रहा है उत्पाद यहाँ पर 2SO3। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी अभिक्रिया है वो साम्य अवस्था पे हो रही है और हमें कहा गया है कि 727 डिग्री सेल्सियस ताप पर साम्य स्थिरांक जो कि हमारी Kp की वैल्यू वो हमें दी गई है कितना है 3.50 एटीएम इनवर्स। और हमें बोला गया है कि यदि अभिक्रिया कराए जाने पर फ्लास्क का कुल दाब जो कि है 1 एटीएम और साम्यावस्था पर O2 का आंशिक दाब कितना है 0.1 एटीएम। तो हमें यहाँ पर बताना है कि SO2 और SO3 के आंशिक दाब की गणना करनी है। मतलब कि दोस्तों हमारा जो अभिकारक है SO2 इसकी हमें यहाँ पर दाब की गणना करनी है, साथ में SO3 जो कि हमारे पास उत्पाद है इसकी हमें यहाँ पर दाब की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है इसका समीकरण किस तरह से है दोस्तों, ये हमारे पास है 2SO2, इसकी अभिक्रिया हो रही है O2 के साथ। ठीक है, और ये अभिक्रिया साम्य अवस्था पे हो रही है और हमारा उत्पाद क्या बन रहा है यहाँ पर 2SO3। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया इस तरह से यहाँ पर पूरी हो रही है। तो दोस्तों मैं इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, और ये अभिक्रिया साम्य अवस्था पे हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें ताप भी दिया गया है जो कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमें सेल्सियस में दी गई है 727 डिग्री सेल्सियस, साथ में हमें दी गई है Kp की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास है Kp की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी है 3.50 एटीएम इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें Kp की वैल्यू भी प्रश्न में दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका और इसका यहाँ पर दाब बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमें जो दिया गया है SO2। ठीक है, हम दोस्तों यहाँ पर SO2 का जो आंशिक दाब है उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या मान लिया, हमने माना कि हमारे पास जो अभिकारक है SO2, ठीक है, SO2 के आंशिक दाब को आंशिक दाब इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर x मान लिया। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा x एटीएम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दाब को x माना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर जो अभिक्रिया है जो कि हमारे फ्लास्क में अभिक्रिया हो रही है इसका हमें क्या दिया गया है, कुल दाब दिया गया है। ठीक है, और हमें कुल दाब कितना दिया गया है, वो है हमारे पास 1 एटीएम। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है अभिक्रिया का कुल दाब दिया गया है जो कि कितना है 1 एटीएम। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो उत्पाद है SO3, ठीक है, इसका हम आंशिक दाब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि SO3 का यहाँ पर आंशिक दाब कितना हो जाएगा, SO3 का दोस्तों आंशिक दाब हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा उत्पाद है। ठीक है, तो इसका जो आंशिक दाब होगा वो हो जाएगा हमारे पास कुल दाब माइनस हमारे पास अभिकारक कौन से है O2 का दाब। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस O2 का दाब, माइनस हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर SO2 जो कि हमारे अभिकारक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा SO2 का दाब। ठीक है, इन दोनों हमारे अभिकारक के दाब को हमें कुल दाब से घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास दोस्तों SO3 का आंशिक दाब निकल जाएगा। कुल दाब कितना है, वो है हमारे पास है 1 एटीएम, तो हो जाएगा 1 माइनस O2 का दाब कितना है दोस्तों, O2 का हमें आंशिक दाब दिया गया है जो कि कितना है 0.1, तो हो जाएगा 0.1 माइनस SO2 का दाब। SO2 का दाब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है, जिसको दोस्तों हमने क्या माना है, SO2 के आंशिक दाब को हमने क्या माना है, x माना है, तो ये हो जाएगा माइनस x। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास SO3 का आंशिक दाब। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 में माइनस हो जाएगा 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 माइनस x, और इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, इसका यूनिट होगा दाब का एटीएम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास SO3 का आंशिक दाब। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर Kp की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें Kp की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 3.50 एटीएम इनवर्स। तो Kp हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा उत्पाद बटा अभिकारक। ठीक है, उत्पाद क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास SO3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा SO3 का सांद्रण, और यहाँ पर दोस्तों मोल की संख्या कितनी है, वो है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास SO3 का दाब हो जाएगा, SO3 का दाब का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मोल की संख्या 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास अभिकारक है जो कि है SO2, तो ये हो जाएगा SO2। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि इसके मोल की संख्या 2 है, प्लस O2 में दोस्तों मोल की संख्या 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा O2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्पाद बटा अभिकारक। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसके जो दाब की वैल्यू दी गई है वो हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है SO3 का आंशिक दाब हमने कितना निकाला है, वो है हमारे पास 0.9 माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से
0.9 माइनस एक्स और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा। अब दोस्तों हमारे पास है SO2 का हमने कितना माना है दोस्तों, उसे हमने x माना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस। अब दोस्तों हमारे पास है O2 का आंशिक दाब हमें कितना दिया गया है प्रश्न में 0.1 एटीएम, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 0.1। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारे पास Kp की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 3.50 एटीएम इनवर्स, तो हम यहाँ पर Kp की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3.50 इज इक्वल टू, इससे दोस्तों हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.9 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा और यहाँ पर है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 0.1। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0.1, तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा इतना ही रहेगा, ये हो जाएगा 0.9 माइनस एक्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, जब दोस्तों हम इधर ले जाएंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 0.35 स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा हमारा x का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगा और हमारी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 0.56। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसे कैलकुलेट करके x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दी, जो कि कितनी आ जाएगी 0.56। ठीक है, अब दोस्तों में प्रश्न में क्या बोला गया था कि हमें यहाँ पर SO2 और SO3 इसका हमें क्या निकालना था, आंशिक दाब निकालना था। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके इन दोनों के आंशिक दाब की गणना करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है आंशिक दाब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम किसके लिए निकालेंगे, SO2 के लिए निकालेंगे, SO2 का आंशिक दाब। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो SO2 का आंशिक दाब है उससे हमने कितना माना है, SO2 को दोस्तों हमने माना है x एटीएम, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.56, तो इसका जो दाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 0.56 से एटीएम। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा हमें पूछा गया है SO3 का आंशिक दाब। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर SO3 के लिए निकाल लेते हैं। SO3 को दोस्तों हमने कितना माना है, वो हमारे पास है 0.9 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.9 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 0.56। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.34 एटीएम। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास SO2 का आंशिक दाब और ये आ गया हमारे पास SO3 का आंशिक दाब, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें इन दोनों के दाब को गणना करनी थी, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।